बात सो जा करके इतना ही सिर्फ पूछ लीजिएगा कि एक ब्लॉक का 15 पंचायत का नाम रख देंगे तो हम लोग मुखियागिरी करना बंद कर देंगे। चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, जब चुनाव जीत जाते हैं और जब तक से चुनाव आता नहीं है तब तक से इस बीच में किसी भी गांव में नहीं जाते हैं। जब जाते नहीं है तो उनका क्या प्रशंसा हम लोग करेंगे, क्या समस्या को वो हल करेंगे, वो सारे जिम्मेवारी जो है संगत जो संविधान के अंतर्गत उस अधिकार को केवल ये लोग पूर्णतः लागू कर दें, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अगर ये लोग पूर्णतः लागू कर दें तो हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है और जनता इतनी तंग और तबाह नहीं होगी। और हम लोग का अधिकार वही दिया गया है जिससे कि जनता का भला हो। हम लोग ये धरना प्रदर्शन अपने लिए थोड़े कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन का मेन उद्देश्य है जनता। अश्विनी चौबे बाबा कहते हैं कि हमने जो है बक्सर जिले का हर गली गली विकास कर दिया है और मुखिया जिले को कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लोग धरना पे बैठ गए हैं। तो दिक्कत यदि नहीं रहता तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर नहीं होते। दिक्कत वाकई में हो रहा है, वाकई में दिक्कत हो रहा है। दूसरी बात, नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर। अभी हम बक्सर के ब्लॉक में हैं, यानी कि यहाँ पे सदर ब्लॉक है और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि राज्यव्यापी हड़ताल का कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये पंचायती राज के मुखिया हैं और इनकी क्या मांगे है, क्यों ये लोग जो है लगातार 16 तारीख से और यहाँ पे जो है लगातार ये हड़ताल पे हैं और जो है पंचायत के कार्य को लेकर के जिस तरह से इन्होंने कहा है सीधे शब्द में लिख दिए हैं कि कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। वाकई कौन सा कार्य है जिसका ये बहिष्कार कर रहे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप लोग कौन सा कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। आप लोग 16 तारीख से ही लगातार धरना पे हैं। सर पहले तो हम मीडिया भाई को धन्यवाद। हम लोगों का 29 अधिकार दिया गया है, लेकिन 29 अधिकार में एक भी ऐसा अधिकार नहीं है जो कि हम लोग स्वतंत्र पूर्वक उस अधिकार के तहत कार्य को कर सकें। और हम लोगों का अधिकार वही दिया गया है जिससे कि जनता का भला हो। हम लोग ये धरना प्रदर्शन अपने लिए थोड़े कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन का मेन उद्देश्य है जनता का भलाई। जनता के भलाई के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि मुखिया जी लोग जो हैं वो पंचायत के मुख्य हैं, हर व्यक्ति को, हर एक आदमी के विषय में जानते हैं कि ऑनलाइन कर देने से ऑफिस में जान जाते हैं लोग। दिक्कत कहाँ हो रहा है आप लोग को? दिक्कत तो सभी हो रहा है। देखिए, अब मान लीजिए कि जनता का काम आय बनाना है, आवास बनाना है, निवास बनाना है, जाति बनाना है, जो है इंदिरा आवास का मामला है। 18 के बाद सर्वे नहीं हुआ है इंदिरा आवास का। ये भी इंदिरा आवास तो पास हुआ है? कहाँ पास हुआ है? 18 से पहले का जो सर्वे है वही पास हुआ है। 18 के बाद सर्वे नहीं हुआ है। 18 के बाद गरीबों की संख्या नहीं है, समाप्त हो गया। क्या बढ़ते जा रहा है? गरीबी तो बढ़ते जा रहा है। तो गरीबी बढ़ते जा रहा है, सरकार इसको सर्वे नहीं करा रही है। लोग जो है झोपड़ियों में रह रहे हैं, घर बिनु जो है तिरपाल टांग करके, लुगा टांग करके रह रहे हैं। इसको जनता के विषय में जो सरकार को सोचना चाहिए ना। ये समस्या है। आवास बनाना है, निवास बनाना है, जाति बनाना है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 20 दिन ब्लॉक दौड़ना पड़ता है। बताइए, 20 दिन मजदूर अपना मजदूरी छोड़ के ब्लॉक दौड़ेगा तो क्या होगा? गरीबी बढ़ेगी कि गरीबी घट जाएगी? गरीबी तो बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो ये सोचिए कि यही सब मांगों को लेकर के हम लोग जो है सरकार के कार्यों को बहिष्कार कर रहे हैं, न कि अपना निजी काम के लिए बहिष्कार कर रहे हैं। पंचायती काम के लिए, पंचायती जो आपके क्षेत्र में हाँ, क्षेत्र के कार्यों के लिए हम लोग सरकार के कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। अभी सोचने वाली बात है कि आप भी किसी गांव से आते होंगे। गांवों में मूल समस्या नली और गली का। लोग माथा के बाल नोच रहे हैं नली और गली बनाने के लिए। सरकार कह रही है कि हम इतने दिन से नली गली बनवा रहे हैं, सभी नली गली पक्की हो गई है। अब नली गली पर 30% पैसा खर्चा करना है। ये ली काफी लोग ना देते हैं कि पक्का? ना, हम लोग काहे के देते हैं। कौन देता है? वो जो है अपने एसी में बैठे हुए कर्मियों से जो है सर्वे करा कर ऑफिस से और उसको जो है सरकार के करवा लेते हैं। क्या परिचय है सर आपका?
मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह, बुक्सा मुखिया प्रतिनिधि। चलिए, आप लगातार देख रहे हैं कि इनकी मांगे जो है एसी में बैठे हुए पदाधिकारी जाते हैं और एक गली को देखते हैं कि पक्का है और उसको फाइनल कर देते हैं। कुछ गांव की सारी गलियां और नलियां बन गई, यही आप लोग कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे आप? कहना तो जो हमारे मुखिया प्रतिनिधि सुरेश भाई कह रहे थे, हाँ। त्रुटि का निराकरण होना चाहिए हम लोगों के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। जो पंचायती राज को अधिकार मिला हुआ है विधि संगत, जो संविधान के अंतर्गत, उस अधिकार को केवल ये लोग पूर्णतः लागू कर दें, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अगर ये लोग पूर्णतः लागू कर दें तो हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है और जनता इतनी तंग और तबाह नहीं होगी। चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र का समस्या हो, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र की समस्या हो, चाहे वो कबीर अंत्येष्टि की समस्या हो, चाहे वो राशन और किरासन की समस्या हो, तमाम समस्याओं का समाधान महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था इस भारत की खूबसूरती के लिए कि हम गाँव की पहले खूबसूरती चाहते हैं, गाँव को पहले जो है हम लोग बढ़िया बनाना चाहते हैं, उसके माध्यम से स्वराज का जो उन्होंने सपना देखा था, उस स्वराज के सपने को अगर साकार करना है तो सही मामलों में ग्राम पंचायत को 73वें संशोधन के अंतर्गत जो 29 विषय दिए हुए हैं, उस 29 विषय का अक्षरतः हमें अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, हम मंगनी में कुछ भीख नहीं मांगना चाहते, कुछ नहीं मांगना चाहते हैं। हम अपने अधिकार को मांगना चाहते हैं। जो संविधान संगत है, विधि संगत है, उस संविधान को हमें चाहिए और वो ही लागू सरकार कर दे अक्षरतः, तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज हमारी पॉपुलैरिटी और आज हमारे जनसेवा को देख करके, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, ये जो है ये चिढ़ी हुई है। सारे लोग जनता इन्हीं के कहने में रहता है और इसी के पास जाता है। मुखिया जी के कहने में रहता है। मुखिया जी कह रहे हैं कि जनता मुखिया चुनती है तो जनता मुखिया का सपोर्ट करेगी कि सरकार का सपोर्ट करेगी। बात ये आता है, अब से जानना चाहेंगे सब जो है अश्विनी चौबे बाबा कहते हैं कि हमने जो है बक्सर जिले का हर गली गली विकास कर दिया है और मुखिया जी लोग को कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लोग धरना पे बैठ गए हैं। तो दिक्कत यदि नहीं रहता तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर नहीं होते। दिक्कत वाकई में हो रहा है, वाकई में दिक्कत हो रहा है। दूसरी बात कि हम लोग जो मांग पत्रों में हमने लगभग करीब 22 मांगे हैं, अभी आज के डेट में जो हम लोगों को समुचित ढंग से मिलना चाहिए, हमारा मांग इतना ही है कि कम से कम हम लोगों को मांग पत्र में जो दिए गए हैं उसको हमको मांग मिल जाए, उसके बाद में हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा। कार्य समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं होता है हाँ। तो हम लोग तब तक से रहेंगे हाँ। जब तक से कि ये हम लोगों का मांग नहीं मिल जाता है, तब तक से हम लोग हड़ताल पर अड़े रहेंगे। चाहे इसके लिए पंचायत का काम नहीं होगा ना, पंचायत का काम नहीं, सब बाधित रहेगा, सब बाधित रहेगा, सब बाधित रहेगा। जनता के कामों में सहयोग करेंगे, सरकारी कामों में हम लोग नहीं सहयोग करेंगे, इसलिए कि जनता हमको बनाई है, उनके कामों में सहयोग करेंगे, लेकिन सरकारी कामों में कार्यों में हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। सीधे तौर पर चैलेंज दे रहे हैं और आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में हम लोग इसका खामियाजा सरकार को भुगतनी पड़ेगी। कह रहे हैं अश्विनी चौबे की बात आपने कहा कि हर गली और नली बन चुका है, उन लोगों को एक दिन भी किसी गांव में नहीं जाना है। ये लोग हवा में आते हैं और हवा में चले जाते हैं। हम लोग धरातल के लोग हैं, धरती पकड़ लोग हैं। अश्विनी बाबा तो एक गली और नली, एक गली और नली की बात हम लोग जानते हैं, कहाँ गली बनी है कहाँ नहीं बनी है, कहाँ नली बना है कहाँ नहीं बना है। सारे विकास की अगर बात कोई पूछे अक्षरतः एक एक चीज अगर मुखिया से रोड मैप ले लिया जाए तो फिर कोई भी काम अधूरा नहीं रह सकता है। ये लोगों को आंख पर ये लोग काला चश्मा पहन करके चल रहे हैं और ये जो है ये चश्मा से इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, धरातल दिखाई दे रहा है। धरातल देखिए ये बाबा सो जा करके इतना ही सिर्फ पूछ लीजिएगा कि एक ब्लॉक का 15 पंचायत का नाम रख देंगे तो हम लोग मुखियागिरी करना बंद कर देंगे। चलिए देख लीजिए, बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे बाबा के लिए चैलेंज है कि उन्होंने कहा कि जितने भी ब्लॉक हैं और इसका एक एक अगर पूरे पंचायत का नाम रख देते हैं
तो ये मुखियागिरी छोड़ देंगे। एक चीज और उसमें हाँ, जोड़ दीजिए, हाँ, देखिए अभी हम लोगों के 15वीं बीत का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, जो पैसा जुलाई के जून के फर्स्ट वीक में आना चाहिए, अभी अगस्त का लास्ट वीक चलने जा रहा है, अभी तक उसका राशि नहीं आया, जिसके चलते पूरे काम जो है पंचायती राज का बाधित पड़ा हुआ है। और ये लोग बड़े बड़े बात कर रहे हैं, बड़े बड़े बात कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ से आला अधिकारी जाते हैं और एसी से निकलते हैं और एक अच्छे रोड पे बैठेंगे और देख लेंगे कि वहीं से पूरे गांव और नली का गली पूरा विकास हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आप लोग अगर मांगे सरकार पूरा नहीं करती है, ज्ञापन पे ज्ञापन आप लोग सौंप रहे हैं। सांसद हो चाहे विधायक हो, हाँ। जब चुनाव जीत जाते हैं और जब तक से चुनाव आता नहीं है तब तक से इस बीच में किसी भी गांव में नहीं जाते हैं। जब जाते नहीं हैं हाँ। तो उनका क्या प्रशंसा हम लोग करेंगे, हाँ। क्या समस्या को वो हल करेंगे। वो सारे जिम्मेवारी जो है हम लोग लोकल का, हम लोगों का पंचायत मुखिया है, सारा शिकायत उनका भी शिकायत सांसद का और मुखिया और विधायक का, मुखिया जैसे लोग कहते हैं मुखिया जी ये काम नहीं होगा, अभी तक से नहीं हुआ, 5 बरस उनका बीत गया, 10 बरस बीत गया, मुखिया जी कैसी तरह बीत जाएगा, मुखिया जी कैसी तरह बीत जाएगा, इसी तरह बीत जाएगा। क्या करेंगे आप फिर अगले चुनाव के लिए? अगले चुनाव के लिए तो हम लोग पहले लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोगों को अधिकार मिल जाए, पंचायती राज अधिनियम के तहत जितना सारा अधिकार है हम लोग को मिले और उस अधिकार के तहत हम लोग अपना पंचायत में कार्य करें। और जो हम लोग को संविधान में अधिकार मिला है उस अधिकार को खंडित कर दिया गया है। हम लोग मांग कर रहे हैं, धरना पर बैठे हैं कि पंचायती राज अधिनियम के तहत जितना अधिकार हो मुखिया का अधिकार दिया जाए और उस अधिकार के तहत आगे हम लोग काम करें। लगातार अधिकार मांग रहे, अगर अधिकार नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन कितना दिन तक चलाएंगे? आंदोलन अभी तो 31 अगस्त तक डेट रखा गया है। अगर सरकार नहीं अल्टीमेट दिए हैं सरकार को। अल्टीमेट दिए हैं, अगर नहीं मानेगी तो ये इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा अनिश्चित काल तक। लगातार आप देख रहे हैं कि सारे मुखिया प्रतिनिधि का मांग है, सारे मुखिया कह रहे हैं कि अगर ये जो मांगे पूरी नहीं होती है तो सरकार की तरफ आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसमें कौन दोषी है? सरकार दोषी है। हम लोग क्या है, हम लोग का कितने मेहनत से मुखिया बनते हैं, मुखिया बनने के बाद सरकार कह रही है कि ये जो राशि दिया जा रहा है आपको, ये राशि इसी मित में करना है, अब दूसरे कुछ नहीं करना है। यदि 20 लाख रुपए आ गया तो 5-5, 4-4 लाख सब बांट दे रही है और कह रही है कि यही करना है, आपको कुछ करना नहीं है, यही करना है। तो बताइए ऐसे चलेगा? काम है, हम लोग पंचायत के मुखिया हैं, कितना समस्या पंचायत में कितना समस्या, अगले बार चुनाव में जीतना है। मान लीजिए कि कोई भी समस्या आती है, लोग मुखिया जी के पास आते हैं, तो मुखिया जी क्या करेंगे? सरकार कह रही कि ये नहीं, ये करना है, काम है ये, तो क्या करें हम लोग? तो मान लीजिए जब सरकार मानेगी नहीं तो हम लोग पुतला बनकर जिएंगे? पुतला बनकर तो जिएंगे नहीं, हम लोग धरना पकड़बे करेंगे। यदि सरकार नहीं मानती है तो आगे धरना भी हम लोग जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं कि यहाँ पार्टी से वोट नहीं मिलती है, यहाँ जनता के काम से वोट मिलती है। ये जो है मुखिया लोग हैं और इनकी आवाज़ है कि हम लोग पार्टी के वोट से नहीं बल्कि एक जनता के किए हुए कार्यों का हम लोग वोट लेते हैं। और आज इनकी स्थिति ऐसी है कि ये मजबूर है अपने जनता की भलाई करने के लिए, इसीलिए जो है अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पंचायत जो समस्या जान सकती है, मुखिया जो समस्या जान सकती है, वो विधायक और सांसद नहीं जान सकते हैं। हर कोई समस्या हो सब मुखिया जी लोग के यहाँ चले आते हैं। क्या है, मुखिया जी फंड में, सरकार का नहीं, ऐसे चलना है आपको, कुछ नहीं करना है, ये मेरे नियम के अनुसार चलिए। ऐसे हो सकता है? क्या करें हम लोग, क्या करेंगे? मजबूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप लगातार देख रहे थे, यहाँ से हम बक्सर से आपको सारे मुखिया प्रतिनिधि जो यहाँ पे मुखिया लोग हैं, हम यही इनकी मांग है कि जब तक सरकार इनकी मांगे पूरा नहीं करती है तो ये अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे, जब तक कि सरकार इनकी बात मान न ले। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।